नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस यानी जीएस वाले पोर्शन पर, उसके इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पर, ठीक है? जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई कर रखा है और उसके सिलेबस में जीएस के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? स्पेशली मैंने ये वीडियो बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाया है। वैसे कॉमन है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आपके भी एग्जाम्स में जीएस आते हैं तो, ठीक है? फिर आपका चाहे बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीएलएलबी हो गया, फिर जितने भी कोर्सेज हैं यूजी पीजी, ठीक है? तो चलिए पहले उसका एग्जाम पैटर्न समझते हैं जो जिसके लिए मैंने बनाया है बी वालों के लिए, ठीक है? तो टाइम 2 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 300 का है। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करके ही आने हैं, गलत या सही, ठीक है? गलत या सही नहीं आ रहा है तो गलत करके आइए, लेकिन आइए ज़रूर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर सही हो गया तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? तो 4 सेक्शन कौन-कौन से डिवाइड हैं उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी या इंग्लिश के आपको सिर्फ़ 1 क्वेश्चन करना है। हिंदी या इंग्लिश, 1 क्वेश्चन का मतलब 1 पार्ट, या फिर आप हिंदी कर लीजिए 25 क्वेश्चन या फिर इंग्लिश कर लीजिए, यानी 50 मार्क्स का, ठीक है? जनरल अवेयरनेस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जीएस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है? जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये जनरल मेंटल एबिलिटी। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं इस पर और प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ। इंस्टाग्राम का आईडी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए, आपको 5-6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है? हर एक पोर्शन के, हर एक पार्ट के। टेस्ट सब्जेक्ट 3 करने हैं आपको। टेस्ट सब्जेक्ट का मतलब जैसे सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और लॉजिक हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, जो भी है, ठीक है? 7 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 3 करना है। वो एग्ज़ाम टाइम में आप सेलेक्ट करेंगे, जो आप यहाँ पढ़ रहे होंगे वही करेंगे, ठीक है? तो 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आज आज हम बात, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मिल जाएगा आपको लिंक इंस्टाग्राम का। यहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, फिर चाहे वो मेंटल एबिलिटी का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का हो, कैसा भी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, सबका मिल जाएगा। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वीडियो देखने के बाद करिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। वोमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन एक्टोवियन ह्यूम, दादा भाई नरोजी। तो पहला जो आपको बताना है वो प्रेसिडेंट बताना है आईएनसी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला, ठीक है? डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, जिसको बोलते हैं वोमेश चंद्र बनर्जी। तो आईएनसी जब यहाँ आया है तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आईएनसी के बारे में, फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। आईएनसी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके इम्पोर्टेंट सेशंस के बारे में पूछे जाते हैं, जिसमें कि लाहौर सेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है? ठीक है ना? आईएनसी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ठीक है, अध्यक्ष हैं। तो हेडक्वार्टर किस इसका कहाँ है? अकबर रोड अकबर रोड बदल दी जाएगी न्यू दिल्ली में है, ठीक है? फाउंडर है, फाउंडर इसका कौन था? एओयू ह्यूम था। मतलब तीसरा ऑप्शन देखिए, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम पूरा नाम है इसका। तो ये जो था, ह्यूम जो था, फाउंडर था इसका। इसके मेंबर बहुत सारे थे, फाउंडिंग मेंबर्स, लेकिन जो मेन था फाउंडर वो ह्यूम है। डब्ल्यू सी बनर्जी हो गए, दादा भाई नरोजी हो गए, तो ये सब फाउंडिंग मेंबर्स में थे, लेकिन फाउंडर जो है वो ह्यूम है। अगर क्वेश्चन आता है फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एओ ह्यूम, ठीक है? और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी, मीन्स फाउंडेशन कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 दिसंबर 1885, आज से ठीक 34 साल पहले, ठीक है? 34-35 साल पहले। आइडियोलॉजी पूछ लेता है, पिछले साल पूछा था बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है? बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो है नेशनलिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है? तो आईएनसी की कोई ना कोई पार्टी का पूछेगा। आईएनसी है तो आईएनसी नेशनल पार्टी है। इसका स्टेटस, स्टेटस का मतलब आई उस किस में स्टेटस पूछता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो इसका स्टेटस क्या है? नेशनल पार्टी है। स्टेट पार्टी होती है, रीजनल पार्टी होती है, तो आईएनसी जो है नेशनल पार्टी है। अगर क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द ईसीआई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आईएनसी, तो आप क्या बताएंगे कि ये नेशनल पार्टी है। ओके। और क्या है? आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो ये सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है। विग टेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लिबरलिज्म, तो ये हो गया। अलायंस, अलायंस का अगर क्वेश्चन आता है कि आईएनसी का अलायंस कौन सा है? गठबंधन, ठीक है। तो गठबंधन में यूपीए हो गया, डीपीए हो गया। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, डीपीए का मतलब होता है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस। अगर बीजेपी के केस में आ गया कि बीजेपी का अलायंस बताइए, तो बीजेपी का अलायंस, ये जो पॉलिटिकल साइंस लिए जीएस में तो आता है, जीएस में मिक्सअप करके पूछता है। करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन होंगे, बाकी सारे सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, सब कुछ का मिक्सअप ही जीएस है, ठीक है। बाकी तो करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ओके, उसका मैं 1 वीडियो 2 वीडियो बना दूंगा, उसी में से हो जाएगा। तो यूपीए पूछ रहा है तो ये है अलायंस आईएनसी का। बीजेपी का अलायंस पूछता है तो उसका अलायंस क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। और अब बात करेंगे इसके मेंबरशिप के बारे में, लोकसभा में इसके लीडरशिप के बारे में, ठीक है। राज्यसभा में इसके लीडरशिप के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राज्य बहुत बार पूछा भी गया है। तो लोकसभा के लीडरशिप की बात करेंगे तो वहाँ लोकसभा में लीडर कौन है कांग्रेस का अपोजिशन में? तो एक हो गया लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं। इंटरिम प्रेसिडेंट इसका कौन है? सोनिया गांधी है इस समय। और क्या बचा इसमें? और कुछ बच रहा है? हाँ, लोकसभा की सीटें की बात करते हैं। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीटें आपको पता है 543 सीटें हैं, जो इस समय 2 वैकेंट चल रही हैं किसी भी रीजन से, या फिर वो उसका डेथ हो गया होगा या कुछ हो गया होगा। तो 2 सीटें वैकेंट चल रही हैं, 543 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 51 सीटें जो हैं वो आपके आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है, ठीक है आपकी। राज्यसभा में 40 सीटें हैं, टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है? 245। 245 में से 40 सीटें कांग्रेस की हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आईएनसी की, क्योंकि आईएनसी बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको जीएस में 2-3 क्वेश्चन आ गए, अगर पॉलिटिकल साइंस आपने लिया है तो वहाँ 2-3 क्वेश्चन आ गए, 5-6 क्वेश्चन आते हैं आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1-2 क्वेश्चन इसके सेशंस पे आ गए, जैसे लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, तो इसके सेशंस पे आ गए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अगर समय खराब हुआ हो तो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मंच इज अ फोल्क डांस। मंच इज अ फोल्क डांस, मंच है या मांच है जो भी है, तो हरियाणा, केरला, आसाम, मध्य प्रदेश कहाँ का ये फोल्क डांस है? मांच कहाँ का लोक नृत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 है, मध्य प्रदेश का है, एमपी का है, ठीक है। और एमपी आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके गवर्नर का नाम बताइए, ठीक है। सभी लोग बताएंगे जिसको पता है। एमपी, एमपी जो है एक ऐसा स्टेट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार। देखिए, मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, आप उस क्वेश्चन से, क्वेश्चन के जो मेन टॉपिक है उसको फाइंड करिए। जैसे इसमें एमपी आ गया, तो एमपी का सीएम शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, जैसे खजुराहो हो गया, खजुराहो एमपी का टेम्पल है एक, ठीक है। हिंदू हिंदू और जैन टेम्पल है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं खजुराहो से, ठीक है। खजुराहो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है खजुराहो को। कब घोषित किया था ये पूछा जा सकता है, तो 1986 में घोषित किया था इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और एमपी में कान्हा टाइगर रिजर्व आता है, जिस पर क्वेश्चन आते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ही आता है एमपी में, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और खजुराहो की बात करते हैं तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये इसका लोकेशन क्या है, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कोई वीडियो देख रहा है क्या छतरपुर से? तो और ये पॉपुलर इसलिए एरोटिक सीन्स वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जिसका एक अपना मतलब है। तो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। खजुराहो को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाई आर्टिकल 21A? हिंदी वालों के लिए, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 21A द्वारा वर्णित है?
शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, लोगों का प्रतिनिधित्व है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। बताइए कौन सा है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो आपका आर्टिकल 21 है, इसका पहले करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 1 के अंदर। तो आर्टिकल 1 जो है इसका इंसर्शन जो हुआ था, मतलब इंसर्टेड बाई कौन सा अमेंडमेंट था भाई? 85-86, करेक्ट ऑप्शन इसका 86 है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तब जाकर आर्टिकल 21 को इंसर्ट किया गया था, ठीक है, 2002 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब इन अमेंडमेंट हुआ था इसका? ठीक है, आर्टिकल 21A कब आया था, किस अमेंडमेंट से आया था? तो 2002 में आया था, 86वें मीन्स 86th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। और ये करता क्या है? ये प्रोवाइड, मतलब एम क्या था इसके लाने का? तो ये प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल वालों को ये मुफ्त शिक्षा देने की वकालत करता है, जो 21A है, ठीक है, आर्टिकल 21A है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following monument built by Muhammad Quli Qutub Shah is said to be built to commemorate the eradication of plague? Eradication of plague. तो हिंदी में देखते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग के उन्मूलन के लिए निर्मित निम्न में से कौन सा स्मारक है? देखिए, मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं। बाकी घिसे-पिटे क्वेश्चन आप बुक से पढ़ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन बुक से पढ़िए, बाकी समझ लो कुछ छूटेगा नहीं आपका, अगर मेरे वीडियो देख लिए और बुक से कुछ पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? चौथे का करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह? तो ये तो चार मीनार है, करेक्ट ऑप्शन 2 है, ठीक है, चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, कहाँ है? तेलंगाना, ठीक है, सॉरी, तेलंगाना में, हैदराबाद में, ठीक है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री है इस समय के चंद्रशेखर राव, टीआरएस का मुख्यमंत्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और चार मीनार की बात करें तो इसका फाउंडर यही है, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके, और इसको बनाने वाला और बनवाने वाला दो होता है। तो बनाने वाला जो है वो मीर मोमीन कुछ करके था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा, मीर मोमीन करके है, ठीक है, इतना भी याद करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, हो जाएगा। मीर मोमीन करके कुछ है, वो बनाने वाला था, आर्किटेक्ट, और बनवाने वाला कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। कितनी मीनारें हैं इसमें? 4 मीनारें, वो तो है ही है। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि पिछली बार की 2 साल पहले आया था क्वेश्चन कि चार मीनार की हाइट कितनी है? जो 4 मीनार हैं, उसमें 4 मीनारें हैं, इसीलिए उसका नाम ही चार मीनार है। तो उन मीनार्स का हाइट कितना है? क्या चारों मीनार इक्वल हैं? जी हाँ, इक्वल हैं, और उनकी हाइट जो है 106 फीट है। अगर मीटर में पूछता है तो 48.7 मीटर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था ये। ओके, तो हाँ, उसका नाम है मीर मोमीन अस्त्रावाड़ी शायद, ऐसे ही, ठीक है। चेक कर लेना इस बात, इस चीज़ को, ठीक है, बनाने वाला मीर मोमीन अस्त्रावाड़ी ऐसे ही है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मैं सही बोल रहा हूँ, चेक करके बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following ancient humanoid belongs to the upper Paleolithic in Europe of modern human? अगर कोई हिस्ट्री का है लड़का, मीन्स हिस्ट्री जो करना चाहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके लिए मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चन आप ह्यूमन, टाइप ऑफ ह्यूमन जितने भी हुए हैं आप याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रो मैग्नन आर द अर्लीस्ट ह्यूमनाइड ऑफ यूरोप, करेक्ट ऑप्शन इसका 2 है। जीएस के लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था, अशोक था, बृहद्रथ था, और ये क्या है, सतधवन, सॉरी सतधनवान था, कौन था ये? तो मैंने पहली बार सुना नाम चौथे वाले का। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? लास्ट, बृहद्रथ, करेक्ट ऑप्शन 3 है, ठीक है, बृहद्रथ। मौर्यन डायनेस्टी क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, कहिए तो बता दूं। देखिए, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं पहले, 322 से 180 बीसीई। बीसीई का मतलब क्या हुआ था? बीसीई का मतलब बिफोर द कॉमन इरा और बिफोर द करेंट इरा। ओके,
ये किसका अल्टरनेटिव्स है, अल्टरनेटिव्स खोजा गया है, एडी और बीसी का अल्टरनेटिव है, क्योंकि एडी और बीसी क्या है, थोड़ा उससे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं, इसलिए बिफोर द कॉमन ईरा या करेंट ईरा बना दिया गया है। बीसीई और बीसीई एडी बीसी का अल्टरनेटिव्स हो गया, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड 322 से 180 बीसी, ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन बहुत जगह क्या है, आपको मिलेगा 323 से 184 बीसी, थोड़ा इधर उधर का 1-2 पॉइंट का, 1-2 साल का अंतर मिलेगा, तो देख लेना आप अच्छे से, जो ऑप्शन में हो वही कर देना, ठीक है। 322 वैसे परफेक्ट है, 323 भी परफेक्ट है, मिलता है भाई, दोनों मिलता है, मैं क्या करूँ। और कैपिटल, मौर्यन डायनेस्टी की जो एम्पायर की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी। पटना से कोई है क्या? बिहार, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पटना बिहार। ओके, पटना से कोई है? कमेंट सेक्शन में बताइए। लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है मौर्यन डायनेस्टी में? तो मगधी बोली जाती थी। प्रकृति, ठीक है। गवर्नमेंट, यहाँ का टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अपने यहाँ प्रेजेंट में इंडिया का कैसा गवर्नमेंट है, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जबकि मौर्यन टाइम में, मौर्यन डायनेस्टी में, मगध साम्राज्य में क्या था? एब्सल्यूट मोनार्की थी, ठीक है, एब्सल्यूट मोनार्की। इसका सोर्स कहाँ से मिलता है कि वो एब्सल्यूट मोनार्की थी? तो ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र पर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं चाणक्य और अर्थशास्त्र को लेकर, कौटिल्य को लेकर, एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो एब्सल्यूट मोनार्की थी, यहाँ का शासन कैसा था? एब्सल्यूट मोनार्की, ठीक है। तो ये आपको सोर्स कहाँ से मिलता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। और बात करेंगे राजाओं की यहाँ के, तो पहला राजा यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य था 322 से 297 बीसी। बिंदुसार दूसरा राजा था। कब था इसका टाइम पीरियड? 297, तो इसका 297 से 272 बीसी, ठीक है, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक जाएगा तो दूसरा ही तो आएगा। तो बिंदुसार के बाद उसका आता है लड़का अशोक, ठीक है, बहुत ही, क्या कहूँ, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, ठीक है। तो अशोक आता है, ठीक है, 272 से 268 की, 272, और 272, कई लोग कहते हैं 272 में ही आ गया, और कई लोग कहते हैं 268 में आया, ठीक है, 2-4 साल बाद आया अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो 272 और 268, तो 272 268, यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं, हम क्या करें बताइए? ये तो है ही हर जगह, कहीं 272 लिखता है, कहीं 268 लिखता है, तो आप इसको जैसे मैनेज करिए, उसमें ऑप्शन में जो हो वही करिएगा। तो 272 से 232 बीसी, ओके। इसके बाद भी बहुत सारे आते हैं, दशरथ आता है, और संप्राति आता है, सालिसुक आता है, पता नहीं कितने कितने आते हैं, और लास्ट में आता है एक बृहद्रथ, ठीक है। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इसमें अशोक इंपॉर्टेंट है, दूसरा बृहद्रथ इंपॉर्टेंट है, और पहला चंद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है। बाकी बिंदुसार तो, बिंदुसार भी ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लास्ट में बृहद्रथ यहाँ है, तो इसका टाइम पीरियड आप याद कर लीजिए, 187 से 180 बीसी, ओके। तो मौर्यन डायनेस्टी में क्या हुआ था? अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको बोलते हैं, इसको भगाया था 323 में, तो मर गया था ये साला, तो भगाया इसको था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, भगाया। सेल्यूकस निकेटर को भगाया, तो बहुत सारे लोगों को भगाया था इन्होंने। हेलेना, हेलेना, हेलेना जो थी हेलेना कौन थी? इन कमेंट सेक्शन आपको बताना है। हेलेना, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम हो गया तो बात की बात है, उसके पहले हेलेना कौन थी? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पत्नी बनने से पहले क्या थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 हो गया। ऑन विच लेक, ऑन विच लेक इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो कौन सा लेक है जहाँ पर गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है? स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? करेक्ट ऑप्शन इसका एक है, अमृत सरोवर लेक पर, ठीक है। कौन सा है लेक? अमृत सरोवर लेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और मैंने यार उसमें भूल गया, क्या बोलते हैं, मौर्यन एम्पायर में एक आया था, मैगस्थनीज आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बीएचयू में कई बार पूछा जा चुका है। एयू में ऐसी बात नहीं, यूयू में नहीं पूछा गया, लेकिन यूयू के सैम्पल पेपर नहीं मिलते हैं ना यार, वो पेपर अपलोड ही नहीं करता है। तो मैगस्थनीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौर्यन डायनेस्टी का। तो ये ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर,
सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। ये ध्यान में देखना, किसने भेजा था, कहाँ भेजा था, किसको भेजा था? मैगस्थनीज को भेजा था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। विजिटेड इंडिया कब आया? ये 302 से 388 के बीच में आया, ठीक है। जब इसका चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड चल रहा था, 302 से 388 के बीच में आया था मैगस्थनीज, ओके। और ये जाना जाता है अपनी इंडिका के लिए। ये बुक है जो एंशियंट इंडिया को लेकर लिखी गई है, बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको मिल जाएंगे सोर्सेज। तो इंडिका के लिए ये फेमस है मैगस्थनीज, ओके। तो इसको मैं बताना भूल गया था यार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच आर्ट फॉर्म वाज मृणाली साराभाई एसोसिएटेड विद? बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो करेक्ट ऑप्शन इस मृणाली साराभाई किस कला से संबंधित थी? तो ये थी भरतनाट्यम से, ओके। कथकली भी इनको आता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज डज नॉट पेनिट्रेट अर्थ एटमॉस्फेयर? तो वो आपकी एक्स रेज हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 2 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? तो एक्स रेज। ये तो यार गलत बोल दिया है, फिलहाल करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला है, एक्स रे। क्वेश्चन नंबर 10, the principle of regarding the beliefs, values and practice of the culture from a viewpoint of that culture itself is called? ये आपके इंपॉर्टेंट का नहीं है, आपके काम का नहीं है, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वेयर वर द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो आर्य समाज के पहला मुख्यालय कहाँ स्थित था आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन 4 हो गया, ठीक है, लाहौर में। लाहौर में 1875 आर्य समाज वाज फाउंडेड इन बॉम्बे। 1875 इसमें तो बॉम्बे है। करेक्ट ऑप्शन आपका, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन लाहौर नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बॉम्बे होगा, ठीक है। और कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, ठीक है। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली में है। बाकी जो है इसका फॉर्मेशन बॉम्बे में हुआ था ब्रिटिश इंडिया के टाइम, ठीक है। जो बॉम्बे में, प्रेजेंट टाइम क्या है? मुंबई फ्री इंडिया में, ठीक है। और हेडक्वार्टर अभी जो है वो न्यू दिल्ली में। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखिए साफ साफ सुनिए, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, 10 अप्रैल 1875 को की थी। कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी। उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था भारत, ठीक है। और बॉम्बे मतलब अब का मुंबई, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज से ठीक 145 या 46 साल पहले, ओके। और एक क्वेश्चन आता है जो आर्य समाज से रिलेट करके, वो पूछता है इसका मोटो क्या है, ठीक है। इसका मोटो क्या है? तो मोटो है कृण्वंतो विश्वम आर्यम, ठीक है। मेक द वर्ल्ड नोबेल, ये इसका वाक्य है, मोटो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द खलजी और खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बेडबीन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश ने डैश डैश के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों पर शासन किया था। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 होगा, 1290 से 1320 के बीच में, ठीक है। ये हिस्ट्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द मोनूमेंट ऑफ खजुराहो इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एमपी आर फाइन डिनोटेशन ऑफ द डैश डैश डायनेस्टी। तो किस डायनेस्टी का डिनोटेशन है ये? हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक डैश डैश राजवंश का चिन्ह है। तो ये चंदेलों का है, ठीक है, चंदेल। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 होगा। खजुराहो टेम्पल वर बिल्ड बिटवीन 950 से 1050 बाई चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 14, रेड टेप इन द इकोनॉमी रिफर्स टू।
रेड टेप अर्थशास्त्र प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो किससे संबंधित है? तो वो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वाला होगा, रिजिड कन्फर्मिटी टू फॉर्मल। ओके, दृढ़ औपचारिक समरूपता से संबंधित है। ये एक इडियम्स है, रेड टेप इज ए इडियम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। द महाबोधि टेम्पल इन डैश डैश इज द पिलग्रिमेज साइट ऑफ द बुद्धिस्ट। महाबोधि मंदिर में बौद्धों का तीर्थ स्थल है, कहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन आपका बिहार है। ओके, बिहार। बुद्धिज्म, बुद्ध और भगवान बुद्ध पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। महाबोधि टेम्पल हो गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध को यहाँ पे क्या मिला था? ज्ञान मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। ये पटना पटना से कितने किलोमीटर है? 96, 97, 98, 100 किलोमीटर मोटा मोटा रखते हैं, 95 से 100 किलोमीटर के बीच में है शायद। बोधि ट्री, ठीक है, यहीं पर एक इसका पॉपुलर जो था बोधि ट्री भी आपको मिलेगा गया में। बुद्ध की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की, तो इनका जन्म हुआ था, रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ठीक है, सुनकर रिवाइज कर लीजिए कम से कम, 663 सॉरी यार, 563, 563 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 480 बीसी, बहुत सारे लोग 480 बीसी बोलते हैं, बहुत सारे 563 बीसी बोलते हैं। अब जिसका मानना हो आप मान लीजिएगा, है दोनों सही। लुम्बनी, लुम्बनी में इनका जन्म हुआ था। इनको क्या बोलते हैं? शाक्य मुनि भी बोला जाता है। शाक्य मुनि इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लुम्बनी था, लुम्बनी जो था वो शाक्य रिपब्लिक में आता था, शाक्य रिपब्लिक में आता था। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में, ठीक है। एक कुछ लोग ये बोलते हैं 483, कुछ लोग 400 बीसी बोलते हैं, ठीक है। तो 80 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, जो आता है मल्ल रिपब्लिक में, ठीक है। दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एक शाक्य रिपब्लिक जहाँ जन्म हुआ था, एक मल्ल रिपब्लिक जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। एक मैचिंग करके, मैच वाला एक ए बना, एक कॉलम ए बना के बी कॉलम बी बना के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भगवान बुद्ध पर। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके लड़के का नाम राहुल था, और भी जो चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, गूगल कर लेना कहीं से भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उस अनुच्छेद का क्रमांक है कौन सा? 124(2) के अनुसार, ठीक है, 124(2) के अनुसार न्यायाधीशों का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ चीफ जस्टिस के बारे में, थोड़ा बहुत कई वीडियो में बताया मैंने, रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आते हैं। चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस क्या होता है, ठीक है, इसका पहले आप जान लीजिए। सैलरी मतलब बता देता हूँ, सैलरी, सैलरी कितनी होती है? 2,80,000, ठीक है, 2,80,000 सैलरी हो गई। और फिर इसके बाद प्रेजेंट सीजीआई, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। न्यू दिल्ली में इनकी सीट है, मतलब कि चीफ सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। नॉमिनेटर और अपॉइंटर दो चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन आता है नॉमिनेटर ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटर ऑफ चीफ जस्टिस। तो नॉमिनेटर मतलब क्या हुआ? नॉमिनेटर जो होता है चीफ जस्टिस का, वो कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। बहुत ही डाउट वाला क्वेश्चन है। बहुत लोग नॉमिनेट कौन करता है चीफ जस्टिस को, तो फटाक से आंसर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को, वो अपॉइंटर है, नॉमिनेटर नहीं है। बहुत बच्चे गलत करते हैं। तो नॉमिनेटर जो है वो कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अपॉइंटर जो है, जो अपॉइंट करता है सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इनकी टर्म लेंथ कितनी होती है, मतलब कितने दिनों तक ये रह सकते हैं? तो टिल द एज ऑफ 65 ईयर, 65 साल की उम्र तक ये सीजीआई बने रह सकते हैं, ठीक है। और क्या है? इसका फॉर्मेशन कब हुआ था?
सुप्रीम कोर्ट का या फिर सीजीआई कब से बनने स्टार्ट हो गए थे? तो 1950, आज के ठीक 70-71 साल पहले। नहीं, ठीक 70 साल पहले, क्योंकि 2020 चल रहा है। ठीक 70 साल पहले, ठीक है। फर्स्ट सीजीआई कौन था? एचजे कन्हैया था। क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सीजीआई कौन था? एचजे कन्हैया था 1950 से 1951 में। बहुत रेयर केस में आता है, पहले आता था लेकिन अब नहीं आता, फिर भी देख लेना। और फर्स्ट लेडी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमेन सीजीआई ऑफ इंडिया, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 17 कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्वदेश दर्शन स्कीम एम्स टू प्रमोट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिज्म अक्रॉस इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 13 थीमेटिक सर्किट अंडर द स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइबल सर्किट हो गया, रामायणा सर्किट हो गया, डिजर्ट सर्किट हो गया। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है आपका महाभारत सर्किट, ये जो है उन 13 थीमेटिक सर्किट में नहीं है, आ जाएगा कभी ना कभी। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत 13 में से कौन सा क्षेत्रीय सर्किट नहीं है? तो ये है महाभारत सर्किट, ठीक है। सॉरी, बहुत लंबा वीडियो हो गया। द कॉलेजियम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया, ये मैं वही क्वेश्चन है ना ऊपर वाला। द कॉलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द डैश डैश ऑफ इंडिया। तो उसको हेडेड कौन करता है? तो चीफ जस्टिस करते हैं, ठीक है। द कॉलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लोग जब नॉमिनेट करते हैं तब भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर देता है इनको। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। A Moroccan traveler who is known for the extensive travels came to India during the regime of Muhammad bin Tughlaq. Also important question. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 इसका सही है, इब्न बतूता वही मोरक्कन ट्रेवलर है, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द डैश डैश इज एन एंशियंट इंडियन ट्रीटीज इन ऑन स्टेट क्राफ्ट्स, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। छोड़ो इसको। कौटिल्य इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट। तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये तो आप देख कर बता देंगे, ठीक है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो कौटिल्य अर्थशास्त्र कहीं गया नहीं है यार। अर्थशास्त्र कौटिल्य ऐसा कोई पेपर उठाकर देख लो जिसमें आया ना हो, बीएचयू के या फिर इलाहाबाद तो मिलेगा नहीं, जो दे रहे हैं उन्हीं को पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो प्रैक्टिस सेट है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो मैंने 20 कराए हैं, बाकी जो हैं 10 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन तक है। तो बाकी मैं इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ, जाके वो क्या करना है आपको, जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और वहाँ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा, टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो लंबा हो गया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, और बकवास किया हो तो भी सॉरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।